हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज गॉड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें, यीशु मसीह ने हमें इकट्ठा किया। यीशु मसीह के नाम में हर एक का स्वागत करते। प्रभु हर एक को आशीष दे, सहाय करे। फिर से हमें इकट्ठा किया है। प्रभु के पवित्र वचन को हमें हर रोज सुनने हैं और उसके अध्ययन भी करना है। प्रभु के वचन की जो सच्चाई है वो हमें जानना भी है। आमीन। आओ प्रभु के वचन को सुनने से पहले आओ प्रार्थना करें। पिता, यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आपने हमें इकट्ठा किया और प्रभु आपके वचन जब हम पढ़ना, जानना, सीखना, समझना चाहते, हमसे बात करना, हर एक जो जुड़े हुए हैं उन सबको प्रभु सहाय करना। और जो सत्य के साथ जुड़े हैं, हम सच के साथ चलना चाहते, पवित्र आत्मा आपकी संगति में चलना चाहते, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में चलना चाहते, हमसे बात करना। जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को भी आशीष देना। हमें सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हम चाहते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में सुनने वाले आप हमें आशीष दो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज एक सवाल है जो ऐसे मैंने किया है सवाल कि बाइबल में कितने लोगों ने जब अपना बलि लेके आए या फिर परमेश्वर आगे विनती की, तब आसमान खोलकर परमेश्वर के ने उनको आग से उत्तर दिया, या फिर ऐसे कौन कौन लोग को परमेश्वर ने आग से उत्तर दिया। तो आज शायद कोई कहेंगे 5 लोग, 3 लोग, कई लोग जानते होंगे, तो 7 लोग भी बाइबल में यदि आप ढूंढोगे तो आप पाओगे। हमें सब कुछ सीखना है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15 पद में ये यहाँ पे यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। यीशु मसीह ने जो बात होने वाली है वो बात उसने अपने सेवक यूहन्ना को बताया और कहा कि लिख ले। और यहाँ पे 5वें पद में यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना कहे लिख दे, एक समय आएगा जब मेरे 2 नबी, मेरी गवाही देने वाले, मुझे पहचानने वाले, जब मैं उनको भेजूंगा तब उनके मुंह से आग की बरसात हो जाएगी। जब वो कहेंगे आसमान खुल जाएगा, आसमान से आग आएगी और जो उनके खिलाफ है उनको जला देगा। 5वां पद यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना ये चाहता 2 है, सेवक जो है, 4 पद में लिखा है 2 मेरे सेवक है, जो उनको यदि कोई हानि पहुंचाना चाहे तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके मुंह से आग निकलेगी, उनके बैरियों को भस्म करती है। उनके जो बैरी है उनको भस्म करेगा। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। तो वैसे ही वो मर भी जाएंगे। यहाँ पे जो आग लोगों को जलाना या लोगों को परमेश्वर का जो क्रोध कोप है उसकी सजा देने के लिए ये 2 सेवक बोलेगे और वैसा ही होगे। वो बोलेगे श्राप, बोलेगे श्राप हो जाएंगे, बोलेगे आग बरसा दो तो आग बरस जाएगा। और यहाँ पे बलि के लिए आसमान से आग आने वाले नहीं है, पर इनके कहने पर ही आग उतरेगी आसमान से और जो लोग खड़े उनको भस्म कर देगा। शायद ऐसा पढ़ने में लगे कि उनके मुंह से ड्रैगन की तरह आग निकलेगी, वो जीभ निकालेंगे और लोगों को जला देंगे, थूकेंगे, आग निकलेगी, हवा लगाएंगे, आग 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 लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मुंह से आग निकलना ये बात है कि वो परमेश्वर के वचन जब बोलेंगे, वो जो कुछ कहेंगे, वो यदि कह दे कि ऐसा हो, आग आप पे बरस ले, तो आसमान से आग सचमुच में आएगी और भस्म कर देगी। जो विरुद्ध में है, जो दुश्मन है, उनका खात्मा कर देगी। तो यहाँ पे ये जो 2 नबी है, 2 भविष्यवक्ता है, जो 2 परमेश्वर के दास है, चुने हुए अभिषिक्त व्यक्ति है, वो लोग को ये अधिकार दिया जाएगा और वो आसमान से आग बरसाएंगे। पर लोग ऐसे समझते हैं कि मुंह से आग, पर वो आसमान से आग गिराने वाले 2 नबी सेवक होंगे। 3 तरह के लोगों को वो भस्म कर देंगे या 3 तरह के लोगों को वो हानि पहुंचाएंगे। जो उनको हानि पहुंचाना चाहते होंगे उन पर आग बरसेगी। ये 2 नबी को मारने का जो सोचते होंगे या फिर उनको मारने के लिए तैयार होते होंगे, उनको वो नष्ट कर देगा। ये 2 नबी आसमान से उनके लिए परमेश्वर आग भेजेगा और खात्मा कर देगा। दूसरे वे लोग जो लोग नहीं विश्वास करते,
कि ये परमेश्वर के दास है, वो चमत्कार देखना चाहते हैं, उनके लिए भी आसमान से आग आएगी, जिससे वो विश्वास कर पाए कि हमें विश्वास करना है ये दो परमेश्वर के नबी है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने भी कहा है कि मैं भेजने वाला हूं नबियों को, और वो वचन भी पूरा हो जाएगा। आमीन। तो आसमान से आग आने वाली है, जो ये दो नबी का विरोध करने वाले उन पर, और जो लोग विश्वास नहीं करते उनको दिखाने के लिए। और ये दो नबी सिर्फ यीशु के भेजे हुए हैं, मसीह के पीछे चलने वाले हैं और मसीह के प्रचारक है। उनका वही है दो नबी, ये विश्वास दिलाने के लिए। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 5 पद में जो लिखा है, ये नबी जो करने वाले हैं, आसमान से आग भेजने वाले, उनको पहचाना जाए, इसीलिए आसमान खुल जाएगा और आग बरसेगी, जिससे लोग विश्वास कर पाएंगे कि सचमुच यीशु मसीह ने जो कहा है वो ये दो वक्ता, भविष्य वक्ता वही है। ये विश्वास करने के लिए भी, ये भविष्यवाणी पूरी होने के लिए भी ये होने वाला है। जकारिया 4 अध्याय इसका 14 पद यदि पढ़े तो वहां पे पुराने नियम में भी परमेश्वर ने कहा, तब उसने कहा, ये फरिश्ते ने जकारिया को कहा, ये दो जो नालियां तू देख रहा है ये क्या है? इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं। ये तो दो नबी है, भविष्य वक्ता है, दो पुरुष है, जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। वहां पे खड़े रहने वाले ये दो परमेश्वर के दास है। तो यहाँ पे 11 अध्याय प्रकाशित वाक्य 5वां पद में ये दो जो नबी आने वाले वो बरसाएंगे, यानी दो नबी तो हो गए, अभी हमें ढूंढने तो 5, कोई बात नहीं, हम ढूंढते रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल को हमें पढ़ना भी है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह का एक समय जब वो सेवा में जा रहे थे, वो समारिया में से जाना हुआ, तब लोगों ने कहा यहां से मत जा, यहां से मत जा। तब चेले बड़े गुस्से हो गए और कहने लगे, यूहन्ना याकूब कहने लगे, क्या प्रभु आप चाहते हो हम भी बोले आग बरसा दे, आपका विरोध करने वाले आपके दुश्मन को हम जला दे क्या? और यीशु मसीह ने कहा मत करना। ऐसा नहीं कहा, करके देखो, नहीं, प्रभु ने मना किया, नहीं, आपको नहीं करना है, जैसे एलिया ने किया। लूका सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 54 यानी 54 वचन। यह देखकर प्रभु के चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हाँ, क्या कहा? हे प्रभु, क्या तू चाहता है? कुछ है, अवाज बहुत है, ओके, धीमो है, बोलो, एम बोलो तो તમે પોતે ધીરે બોલો છો। हेलो चेक, यस, चलो, प्रेज लॉर्ड। तो लूका सुसमाचार 9वां अध्याय का 54वां वचन। यह देखकर प्रभु के चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, क्या कहा? हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? क्या तू चाहता है प्रभु? फिर कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। हाँ, क्या तू चाहता है कि आसमान से आग बरसाए और उनको भस्म कर दे? परंतु प्रभु यीशु ने फिरकर उन्हें डांटा। एलिया के समान क्या हम करें? तो बोले प्रभु ने उनको डांटा। तो बाइबल के सारे लोग विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु जो है वो आसमान में रहने वाला, आसमान से आग बरसा सकता है। बोलो मैं क्रिश्चियन हूं और विश्वास करता हूं हमारा देवता, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर आसमान से आग बरसा सकता है। तो हम उसकी भक्ति करते जो आसमान से आग बरसा सकता है। आमीन। दूसरा राजा 1 अध्याय 10वां पद, एलिया की जो कहानी है। एलिया को मारने के लिए राजा ने 50 नौकर या 50 सैनिक को भेजे और कहा एलिया को उठा के लाओ। और एलिया के साथ एक जो सरदार था, ये माफ करो 50 जो सैनिक थे उसके साथ एक सरदार भी आया। ये सारे लोग आके एलिया को पकड़ने के लिए आए। 10वां पद, एलिया ने कहा यदि मैं परमेश्वर का दास हूं, यदि मैं परमेश्वर का सेवक हूं तो आसमान से आग गिरो। और वहां पे आसमान से आग गिरा और 50 जो सैनिक आए थे उन पर गिरा और वो वहीं पे मर गए।
हम पढ़ सकते हैं 10, 11, 12, 15 पद। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। 12वां पद, फिर से राजा ने और 50 भेजे। एलिया ने फिर से उत्तर दिया, यदि मैं परमेश्वर का दास हूं तो आसमान से आग आए और ये 50 को भस्म कर दे। और ऐसे ही हुआ। ऐसे जितने भी आए, टोली आई, उसको एलिया ने उनको आसमान से आग गिराकर भस्म कर दिया। ये है दूसरा राजा। पर उसके पहले पहला राजा जो है, पहले राजा में एलिया को ये पता चल गया, मैं ऐसा दास हूं कि मैं बोलता हूं आसमान से आग गिरती है। वो 17-18 अध्याय यदि हम पढ़ेंगे, पहला राजा किताब, ये तो दूसरा राजा है, पर पहले राजा में एलिया को समझ में आ गई, मेरे बोलने से आसमान से आग गिरती है। प्रेज़ लॉर्ड। कई लोग कहते हैं जो 2 नबी है उसमें एलिया होगा, क्योंकि एलिया अवश्य यही होगा, क्योंकि एलिया आसमान से आग गिराता था। ये लोग यानी बाइबल के लोग नहीं, दुनिया के लोग, उनकी ये समझ है कि शायद एलिया होगा क्योंकि एलिया ने आसमान से आग गिराई। अरे बाइबल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कितने लोगों ने आसमान से आग गिराई भी है। पहला आदमी देखे तो राजा कहूंगा, दाऊद राजा। उसके विषय में यदि हम पढ़ेंगे, पहला इतिहास 21वां अध्याय 26वां पद, एलिया ने परमेश्वर के नाम के लिए वहां मंदिर बनाने के लिए जब वेदी बनाई और कहा, दाऊद ने कहा, परमेश्वर मैं तेरा भवन बनाना चाहता हूं और ये जगह तूने चुनी है, वहां पे मैं अर्पण करना चाहता हूं। 26वां पद, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई, हाँ, और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की। और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। तो यहां पे देखते दाऊद ने, एलिया तो फिर आया, दाऊद उसके पहले था। तो दाऊद ने जब बरसाया, बोला परमेश्वर आसमान से आप ये बलि जो मैंने यहां पे रखी है आसमान से उत्तर दो। और ये बात फिर एलिया को पता चला कि हमारा भगवान, हमारा परमेश्वर तो खुदा ये है जो आसमान से आग बरसाता है। वो पुरानी कहानी हो गई थी, एलिया की नई कहानी नहीं, वो पुरानी कहानी थी। दाऊद भी प्रार्थना किया तब आसमान से आग बरसी। उसका बेटा सुलेमान, यदि हम पढ़े दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 1 पद, सुलेमान ने भी कहा, प्रभु मैं यहां पर तुम्हारे लिए अर्पण करना चाहता हूं। और जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, तब यहाँ पे स्वर्ग से परमेश्वर ये भवन बनेगा और यहाँ पे जो लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये आप सुन लेना और आसमान से उत्तर देना। यदि परमेश्वर आपने ये जगह चुनी है तो मैं चाहता हूं मेरे अर्पण, जैसे मेरा पिता दाऊद ने प्रार्थना की, आसमान से आग आई, सुलेमान ने कहा मैं दाऊद का बेटा हूं, मुझे भी ये उत्तर देना चाहिए। और क्या लिखा है, जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, हाँ, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। ये दाऊद को कैसे पता चला कि परमेश्वर आसमान से आग गिराता है? एलिया तो फिर आया, एलिया को पता चला सुलेमान ने भी किया है, सुलेमान को पता चला मेरे बाप दाऊद ने भी किया है। और ऊपर यदि हम जाए तो मूसा के विषय में यदि हम पढ़े, वहां पे लिखा है निर्गमन की किताब 9वां अध्याय 23वां पद, मूसा ने जब फिरौन के वहां से निकले, उसने कहा कि परमेश्वर ये सारे जो दुश्मन है उनको आप दंड दे दो। 23वां पद, मूसा ने अपना जो लकड़ी थी वो आसमान की ओर उठाई और आसमान में से क्या क्या गिरा, हम पढ़ते हैं, तब मूसा ने अपनी लाठी आकाश की ओर घुमाई और यहोवा की सामर्थ्य से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। तो दाऊद को कैसे पता चला? वो दाऊद को पता चला हमारा जो सेवक मूसा था, यह तो अलैहिस्सलाम उनको होता है, पर हमारा जो नबी है मूसा, उसने आसमान से आग गिराई थी। प्रेज़ लॉर्ड। इस तो जब प्रकार मूसा ने
अपनी लाठी या छड़ी आसमान की ओर लगाई, तब परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। और 9वां अध्याय का 29 पद। मूसा ने उससे कहा, क्या कहा? नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, हाँ, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर न गिरेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा की ही है। आमीन। तो ये पृथ्वी जो है वो यहोवा की है। और यहाँ पे मूसा ने कहा, यदि मैंने कहा शांत हो जाओ तो शांत हो जाएगा, मैं कहूंगा आसमान से आग आए तो आग आएगी। मूसा ये नबी था जिसको पता चला कि ये यहोवा जो है वह आसमान से आग गिराने वाला प्रभु है। उत्पत्ति 19वां अध्याय 24वां पद देखे, मूसा पैदा न हुआ था, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने जब चुना, 40 साल का हुआ, तब उसको चुना और कहा कि मूसा लिख ले, उत्पत्ति लिख ले, कैसे दुनिया की रचना हुई लिख ले, और जो यहोवा है, जो तेरा प्रभु है। मूसा ने ये एक कहानी, अब्राहम की कहानी, लोत की कहानी सारी जो लिखी, उसको ये पता था कि हमारा जो यहोवा है वह आसमान से आग बरसाता है। ये जो बाइबल में हम देखते हैं, उत्पत्ति 19वां अध्याय 24वां पद, अब्राहम को यहोवा ने दर्शन दिया और कहा, मैं इसीलिए धरती पे आया हूं। और प्रभु आप क्यों आए हो? तो बोले, मैं सदम गमोरा का जो पाप है, बड़ा उनका जीवन, ये लोगों का बुरा हो गया है, मैं इन सबको नष्ट करने के लिए आसमान से उतरा हूं। और यहोवा ने अब्राहम से बात पूरी करी, और लोत के, जो लोत रहता था, जो उसका भतीजा कहे, अब्राहम का भाई कहे, उसके सदोम में चला गया, और वहां पे यहोवा ने आसमान से आग बरसाई। तो यहोवा आसमान से आग बरसाने वाला यहोवा है। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखेंगे अब्राहम के बारे में, देखेंगे उत्पत्ति 15 अध्याय 4 पद से 21 पद। यदि आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो वहां पे अब्राहम भी एक सेवक था जिसने परमेश्वर की आसमान से आग गिरती हुई देखी थी। अब्राहम ने कहा, परमेश्वर मुझे बेटे नहीं होते, बच्चे नहीं होते, मैं वैसे ही बूढ़ा होके मर जाऊंगा। तब परमेश्वर ने कहा, तू अपने लिए, मुझे जानना है तुझे, यदि तू मुझे पहचानता नहीं है तो तू क्या कर। यहाँ पे 9वां पद में लिखा है, 8-9 पद, उत्पत्ति 15 अध्याय 8-9 पद पढ़ेंगे। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं? मैं जानना चाहता हूं तुम मेरे साथ हो, मैं जानना चाहता हूं तुम सचमुच उत्तर देने वाले परमेश्वर हो। मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? मुझे अधिकार मिलेगा, ये मैं कैसे जानूं? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। तो ये चीज ले, और अब्राहम ने वैसे ही लिया और उनको चीरा काट के रखा। 10वां पद, इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, और चिड़ियों को उनसे टुकड़े नहीं किए, और चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किए। ऐसे ही रख के खड़ा रह गया। अभी परमेश्वर, मैं कैसे जानूं कि आप सचमुच जो वचन दिया है उसका मैं अधिकारी हो जाऊंगा या मैं वारस मुझे होगा? तो यहाँ पे परमेश्वर ने जैसे कहा, ऐसे करके अब्राहम बलि रखकर खड़ा रह गया कि क्या हो रहा है। और 12वां पद में लिखा है, अब्राहम राह देखता था, बाट जोता था, और जब वो उसे नींद आने लगी, सूर्यास्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई। वो देखना चाहता था, परमेश्वर आप बरसाओ आग, परमेश्वर आप मुझे देखना है कि आप मेरे संग हो या नहीं। फिर और देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया, और वो सो भी गया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चिंत जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। और 14 पद, फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वह बड़ा
धन वहां से लेकर निकल आएंगे। परमेश्वर ने कहा तुझे बच्चे होंगे और पूरा बड़ा एक राष्ट्र हो जाएगा, बड़ा देश हो जाएगा, और सारा जो देश बड़ा हो जाएगा वो वापस लौट के इधर आएगा। 15 पद, तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वह चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब ऐसे सूर्यास्त हो हुआ गया जैसे सूर्यास्त हुआ और घोर अंधकार छा गया, हाँ, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। तो यहाँ पे आसमान से एक जलता हुआ अंगारा आया और उसने ये सारा जो अर्पण था उसको भस्म किया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने ये अब्राहम को उत्तर दिया, जवाब दिया, और परमेश्वर उसको ऐसे यूं दर्शन दिया, ऐसे 15 अध्याय में लिखा है। तो अब्राहम था जिसने परमेश्वर की राह देखी, बाट देखी, अर्पण रखा, और वहां पे आग आई। तो एक अब्राहम था, एक था मूसा, एक था दाऊद, एक था समूएल, माफ करो सोलोमन, सुलेमान, और एक था एलिया। प्रेज़ लॉर्ड। कितने लोग हुए? 5 लोग हो गए। और हमें परमेश्वर का पता है, परमेश्वर खुद जब आए थे दूत बनकर, जब अब्राहम को मिले उत्पत्ति 18 अध्याय में, और अब्राहम ने कहा मेरे स्वामी, तब बोले कि मैं ये सदम का नाश करने के लिए आया हूं। तो यहाँ पे ये यहोवा ने भी आसमान से आग उतारी थी। एक आदमी था, उत्पत्ति उसका 4था अध्याय, वो एक हाबेल था। वो चढ़ाता था, मेढ़ों को चढ़ाता था। वो उसने जब पहला अर्पण परमेश्वर को किया, काइन भी, उसका बड़े भाई ने भी अर्पण रखा, लेकिन उसका मान्य न हुआ या उसका स्वीकार न हुआ। दूसरा पद यदि पढ़े, उत्पत्ति 4था अध्याय 2 पद, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। ये जो ईव हवा है, उसने 2 बेटे पैदा किए। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, चरवाहा था हाबिल, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। और ये दोनों बच्चे बड़े भी हो गए। 3 पद, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कैन जो है वो परमेश्वर के लिए अर्पण लेके आ गया। 4 पद, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने को लाया। अभी ये दोनों अपने अपने अर्पण परमेश्वर के आगे रखते हैं, पर लिखा है 4 पद, लेकिन यहोवा ने हाबिल का अर्पण तब स्वीकार यहोवा किया, ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। कैसे पता चले कि परमेश्वर ने ये ग्रहण किया है, और काइन को कैसे पता चला कि मेरा ग्रहण नहीं हुआ? क्या यहोवा आसमान से उतर के वो भेड़ को, बच्चे को खा लिया क्या? कैसे पता चला ये परमेश्वर ने ग्रहण किया या स्वीकार किया है? तो वो आसमान से आग आई थी, ये विश्वास हम करते हैं। तो हाबिल पहला था जिसका अर्पण मान्य हुआ। मार्क सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 49 यदि पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, हर एक जो अर्पण होता है या फिर जो परमेश्वर को भेंट लेके जो हम आते हैं, उसको कैसे परमेश्वर ग्रहण करता है। तो लिखा है 49 मार्क सुसमाचार मरकुस 9वां अध्याय 49 पद, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। तो आग से अर्पण को, उसको भेंट को मान्य या ग्रहण होता है। तो ये आग बरसना, ये ग्रहण होना बात है। और जो यदि हम पढ़े तो ये जो आग है वो दुनिया या जो दुश्मन है उसको नष्ट करने के लिए भी परमेश्वर ने आग भेजता था। राजा, पहला राजा उसके
पहला राजा उसका 17 अध्याय 18 अध्याय 30 से 29 39 या 38 वचन तक देखते हैं। यहाँ पे एलिया ने सारे लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि 30वां पद पढ़ेंगे, सुनो। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, आओ सब मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। और क्या तब- हुआ? तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। उसको मरम्मत पर के रख दी फिर और एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के गिनती अनुसार बाल पत्थर चुन लिए और रख दी और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और यहोवा उसके के नाम में चारों रखता ओर रहा और वेदी बना दी और इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सआ बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होमबलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी से चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। जो गड्ढा किया था वो भी पानी से भर गया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जो जाकर कहने लगा, जैसे शाम हुई, एलिया ने भेंट चढ़ाने का जो समय हुआ तब समीप पुकार जाकर के कहा, कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और अब्राहम इस्राएल के के प्रभु परमेश्वर यहोवा, और इसहाक के यहोवा परमेश्वर और इजराइल के परमेश्वर, आज यह प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है इजराइल का परमेश्वर तू ही है, ये प्रकट कर ले। और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया। तो यहाँ पे देखते परमेश्वर ने उत्तर दिया एलिया को यूं, और ये बात इसीलिए पढ़ी कि हम जाने कि एलिया पूरी तरह से ये बात को समझ चुका था कि हमारा जो परमेश्वर है उसको जब विनती करते तो वह आसमान खोलकर ये आग बरसाता है। तो ये सारी जो इतना विश्वास एलिया का जो है आसमान से आग, वो सारी उसने पुरानी बातों को बाइबल से जो हम पता चलता है कि ये सारा हो चुका था कि परमेश्वर ने अपने दासों के जरिए आसमान से आग बरसाई थी। मूसा का यदि हम पढ़े, मूसा के समय क्या हुआ था, निर्गमन उसका कोरहा करके एक लेवी का बेटे का बेटा था, उसने मूसा के विरुद्ध में गया। नंबर गिनती उसका 16 अध्याय, गिनती 16 अध्याय उसका 1 से 35 पद यदि आप पढ़ोगे तो वहां पे कोरहा जो इजहार का बेटा था, और ये जो इजहार है वो लेवी का लिख पढ़ो पहला पद। कोरह जो लेवी का परपोता कहात का पोता और इसहार का पुत्र था। तो यहाँ पे ये कोरहा की वंशावली लिखी है जो लेवी ही था और जो याजक बनना चाहता था। उसने मूसा के विरुद्ध में गया और तब 26वां अध्याय 10वां पद पढ़े तो मूसा ने कहा कि यदि जो कोरहा के मानने वाले वो वहां चले जाए जो मुझे नबी मानते, और हम जो परमेश्वर की आराधना करते या हम जो सेवा करते, मैं भी लेवी हूं, मेरा भाई हारून भी लेवी है, हम दोनों याजक परमेश्वर के दास है। जो हमारे साथ संगति में आना चाहते हमारे साथ रहो। जिसको कोरहा के संगति में जाना है तो वहां पे 250 लोग उसके साथ जुड़ गए। और 10वां पद में लिखा है, और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई,
उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया और वे एक दृष्टांत ठहरे। तो वो आसमान से आग आई थी, धरती फट गई थी और ये लोग वहां पे समा गए थे, वहां पे मर गए थे। तो ये जैसे मूसा ने किया, यदि तुम यहोवा के दास हमें ग्रहण करते हो तो ठीक है, हमें नहीं मानते हो तो तुम देख लेना। ऐसे एलिया ने भी कहा कि परमेश्वर आग से उत्तर देगा, तुम सच्चे हो या हम सच्चे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये आसमान से आग एक बार और आने वाली है। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 9वां पद में लिखा है, अंतिम समय जब शैतान को बांधा जाएगा, शैतान उसकी सारी टोली जब नरक में चली जाएगी, आसमान से आग आएगा और ये धरती पूरी नष्ट हो जाएगी। 9वां पद, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 9वां पद। वह सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे। हाँ, और आग स्वर्ग से उतरकर स्वर्ग से आग उतरकर उन्हें भस्म करेगी। दूसरा पत्रस 3:12 में यीशु मसीह ने पत्रस को भी ये बात बताई थी कि आसमान से आग आएगी और जो धरती है वो नष्ट हो जाएगी। 12वां पद, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, आपको जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही गुप्त होकर गल जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात है कि परमेश्वर आसमान से आग बरसाएगा और सब नष्ट कर देगा। तो हमारा जो परमेश्वर है वो आग से उत्तर देने वाला, वो एलिया को पता चला, वो सुलेमान के जरिए, सुलेमान को दाऊद के जरिए, दाऊद को ये बात पता चला मूसा के जरिए, मूसा को ये पता चला अब्राहम के जरिए, और जैसे विश्वास से हाबिल का बलि हमने मान लिया कि परमेश्वर ने इसको ग्रहण किया, वो आग से ही किया होगा। आमीन। और ये हम विश्वास करते हैं। इब्रानी पत्र इसका 11 अध्याय, उसमें ये बात लिखी है। इब्रानी 11 अध्याय उसका 6 पद, 5 पद, माफ करो, 4 पद। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। 4 पद। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, हाँ, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि तो परमेश्वर वो उसका था, हाबिल के संग था। ये बात परमेश्वर ने वहां पे गवाही भी दी कि वो सही में धर्मी था। परमेश्वर धर्मी का प्रभु है। प्रेज़ लॉर्ड। तो उसके अर्पण को मान्य किया। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम विश्वास से ये बात मानते और विश्वास से ही ये मानते कि हाबिल भी ने के समय आसमान से आग आई थी, अब्राहम के समय आसमान से आग आई थी, मूसा के समय आसमान से आग आई थी, दाऊद के समय, सुलेमान के समय, एलिया के समय आसमान से आग आई थी। प्रेज़ लॉर्ड। तो कई लोगों को ये बात नहीं पता है कि आसमान से आग आगे भी आ चुकी थी। लोगों को ऐसा ही है कि एलिया के समय ही हुआ, नहीं, ये पहले भी हुआ था। प्रेज़ लॉर्ड। फिर से परमेश्वर आग बरसाने के लिए आने वाले और पूरा संसार आग से नष्ट हो जाएगा, पर हमें तैयार होना है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे जो दुश्मन है परमेश्वर उनको माफ करे और हमें ऐसे आग नहीं बरसाना है। हमें कोई साबिती नहीं देनी है कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो तो बाइबल से ही बात पता चलता है। लोगों का जीवन क्या है, शायद जिएगे तो 80 जिएगे, 90 जिएगे, 100 तक जिएगे, फिर तो खत्म होने जाने वाले। क्या को हमें जल्दी खत्म करना है, हमें उनको मौका देना है, छोड़ देना है। परमेश्वर न्याय करे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद आज के दिन के लिए, यीशु मसीह के लिए, सारे आपके सच्चे वचन के लिए। और प्रभु हम विश्वास करते, इसीलिए आपने चेलों को भी कहा, यीशु मसीह आपने कहा मत करना ऐसा, क्योंकि आप जानते थे ये हो सकता है और होता है। प्रभु हम भी, हमें आज बात समझ में आया है प्रभु के एलिया ही नहीं, उसके पहले सुलेमान ने भी प्रार्थना की थी, आसमान से आग आई थी और पूरा इज़राइल ने ये बात गवाह थे। उसके पहले दाऊद ने के समय भी लोग गवाह थे। इसीलिए इतिहास में भी लिखा गया, राजा की किताबों में भी लिखा गया, आप हो जो आसमान से आग बरसा कर
शत्रुओं को नष्ट कर सकते हो। आप हो जो आसमान से आग बरसा कर हमारी जो बलि है, वो हमारी भेंट जो है उसको ग्रहण करते हो। धन्यवाद प्रभु ये सारी बातों के लिए। प्रभु प्रार्थना है जो हमारे भाई बहन सुनते और ज्ञान में बढ़ते रहे और सच्चाई में जुड़ जाए, और ये जो प्रभु हमने आज सुना है ये बोए जाए, और प्रभु हम विश्वास में बढ़ जाए। हर एक को सहाय करना, और प्रभु विश्वास में हर एक को बनाए रखना। पिता सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष दो। सुनो प्रभु, आमीन। आओ प्रभु से गिलना साथ में करेंगे। आकाश माना हमारा बाप, आपका नाम माना जाए और राज्य आओ, जब आकाश માં તેમ પૃથ્વી પર મારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। ઈશ્વરથી આજ મને આપો, જે મને માફ કરું છું તે મને માફ કરો, પ્રશ્ન લાવો સંત છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય પરાક્રમ તો મહિમા સરકાર તમારા છે। આમેન આમેન। પ્રેઝ લॉर्ड। થેન્ક યુ। ગોડ બ્લેસ યુ। Shalom, मेरे भाई।